जुल्म? कैसा जुल्म? फिजा बता रही थी कि साथ किसी और से मोहब्बत करता था। तुमने अभी से सवाल शुरू कर दिया। बेबी हूँ आपकी। आपकी खामोशी को महसूस करके मेरे अंदर बहुत से अंदेशे सर उठाने लगे। आप प्लीज इस तरह से मुझे ना देखिए। आपकी नजरों से मुझे उलझन हो रही है। और मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं ठीक हूँ, मैंने आपसे कहा ना, आप एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? ये चाहती है कि मैं शादी की खुशी में डांस करना शुरू कर दूं। मैंने ऐसा कब कहा? फिजा, इस तरह अकेले छोड़ के तुम मत जाओ मुझे। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? ये कैसा जुर्म हुआ। देखिए किस तरह ऐसे खुलेआम रोमांस कर रहे हैं। कि नई नई शादी हुई है, हनीमून पे आए हैं। हनीमून का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपनी शर्म हया भूल जाएं। उन्होंने बाद में ऐसा किया क्या जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? इंसान को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हर किसी का हनीमून हमारे हनीमून जैसा तो नहीं हो सकता। एक बात पूछूं? क्या तुम और अशर भी कभी? क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं, आप मुझे बचपन से जानते हैं ना। आपको पता है कि अशर मेरा कितना पुराना दोस्त है। आपको लगता है? सॉरी, मैंने बस यूं ही पूछा था। नहीं, मैं इसीलिए इस शादी के लिए आने कह रही थी। मेरी अशर के साथ एंगेजमेंट हुई, फिर ये हादसा, और जाहिर सी बात है आपके जहन में इस तरह के सवाल तो आएंगे। आप मुझे अच्छी लड़की नहीं समझते ना, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत खुशी खुशी अपनाया। खुशी खुशी? मुझ पे किसी ने शादी के लिए जबरदस्ती नहीं की थी। फिजा, तुम मेरी कजन ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। सोचेंगे, उठते बैठते आप मुझे शक की निगाह से देखेंगे, क्योंकि आपको मेरा पास्ट पता है ना। मेरा पास्ट आपके सामने खुली किताब की तरह है, जिस पर अशर और ये हादसा। प्लीज ऐसी पागलों वाली बातें मत करो फिजा। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, और अगर मैं ऐसा समझता तो मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाता। यकीन करो मेरा। I'm वेरी सॉरी। मैं आज के बाद अशर का नाम कभी नहीं लूंगा। वो हमारी जिंदगी से जा चुका है। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के हमरा। अगर कुदरत ने फैसला कर ही दिया तो हमारे लिए बेहतरीन होगा। बेखुदी पे सबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।
आज शॉपिंग तो बहुत अच्छी हुई, बड़ी अच्छी किस्मत है। अच्छी चीजें मिल जाने से किस्मत तो अच्छी नहीं हो जाती। खैर किस्मत तो अच्छी है। अब देखो ना, तुम्हें कितना केयरिंग शौहर भी तो मिला है कि नहीं? कुछ गलत कहा है मैंने? नहीं, केयरिंग तो आप हैं। अब मोहब्बत भी हो ही जाएगी। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत जरूरी है क्या? मेरे ख्याल से मोहब्बत तो हर रिश्ते के लिए जरूरी होती है। मोहब्बत के बगैर ये रिश्ते और ताल्लुक बोझ बन जाते हैं। हमारा रिश्ता एक बोझ ही तो है। साथ रहने से उनसियत हो ही जाती है। वैसे हम पहले भी अजनबी तो नहीं थे, मोहब्बत भी थी। हाँ, वो मोहब्बत नहीं थी जो कि एक मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए दरकार होती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मोहब्बत भी होने ही वाली है। फिजा, मैं तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूं, तुम्हें भी मेरी तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता मजबूत होगा। क्यों एक कमजोर ताल्लुक को मजबूत बनाने पर तुले हुए? मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो, या मैं यूं कहूं कि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगा। और तुम्हें? ये कोई मोहब्बत नहीं है, ना ही कोई उनसियत है। कि एक ताल्लुक जरूर है जो आप निभा रहे हैं। मेरी बात मत करो, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता चुका हूं और तुम्हारी सुनना चाहता हूं। कॉफी पीते हैं? साद का फ़ोन आया था, कह रहा था कि फ़िज़ा काफ़ी नॉर्मल हो रही है। वाकई? हाँ, उसका काफ़ी दोस्ताना रवैया हो गया साद के साथ। लेकिन साबरा बाजी, सिर्फ दोस्ती होना तो ज़रूरी नहीं होता ना, मियाँ बीवी में मोहब्बत भी होनी चाहिए। अरे मोहब्बत भी हो जाएगी, जब दोनों साथ रहेंगे तो कब तक दूर रह सकते हैं एक दूसरे से। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। बाजी, आज तो आप दोनों बहुत खुश लग रही हैं। कोई खुशखबरी है क्या? हाँ, साद की कॉल आई थी, वो दोनों आ रहे हैं 1-2 दिन में। हाँ, तो 1-2 दिन में आ रहे हैं, आपने अभी से खुशियाँ मनानी शुरू कर दी। बच्चों के आने की खुशी माओ को ऐसी ही होती है। चलें, शुक्र है साथ रहने से दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना? तुमसे किसने कहा कि उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? बस कर दें आप, साफ नजर आता है कि वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है। तुम अपने मफरूज़े अपने पास ही रखो, वो दोनों बहुत खुश हैं। आप इस तरह खफा क्यों हो रही हैं? मुझे उन दोनों की फिक्र है, इसलिए मैंने ये बात की है। हाँ तो ठीक है, फिर जल्दी आ रहे हैं ना दोनों, देख लेना तुम। और हाँ, तुम्हें उनके बारे में फिक्रमंद होने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी सामने हमदर्द बनती है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, अंदर से टो में लगी रहती है। अरे बाज़ लोगों की फितरत ऐसी ही होती है। बस तुम दुआ करो कि वो दोनों जब लौट कर आएँ तो बहुत खुश होंगे। अल्लाह करे ऐसे। आमीन। सिड, हम वापस कब जा रहे हैं? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ? अभी है कुछ और दिन? कुछ और दिन? मुझे घर की याद आ रही है। चले जाएंगे, बड़ी मुश्किलों से हम एक दूसरे के करीब आए हैं। बाकी सारे दिन तो लगता है बेकार ही गए हैं।
तो घर पे हम कौन सा अलग रहने वाले हैं, साथ ही तो रहेंगे ना। Are you sure? कि तुम्हें अब मेरा साथ अच्छा लगने लगा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ फिजा। मैं ये सोच रही थी कि आप इतनी जल्दी उसे भूल गए जिसके लिए आप जान देने को तैयार थे। जिंदगी की हकीकत को कबूल ना करने वाले कभी खुश नहीं रहते। वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है और अब सिर्फ तुम मेरे साथ हो। यही सच है। मैंने इस सच को तस्लीम कर लिया, तुम भी कर लो। कोशिश कर रही हूं मैं। ऐसे नहीं, दिल से। दिल तो अब रहा ही नहीं। तुम पिछले लम्हों से बाहर निकल के तो देखो, दिल भी संभल ही जाता है। कहीं तो खासियत रखी है अल्लाह ने इसमें। मैं कोशिश करूंगी। फिजा, अब हमें अपनी बिछड़ी मोहब्बतों को खुदा हाफिज कर देना चाहिए। हमारी दूरी की वजह से हमारी माएँ कितनी परेशान और कितनी दुखी हैं। हम दोनों को साथ देके कितना खुश होंगी ना। जी। फिजा, फिजा, ठीक तो हो ना? जी। घर वाले हमें वापस देख के कितने सरप्राइज होंगे। जी। उतरे? लाजमी है, घर आ गया है तो फिर हम अंदर तो जाएंगे। नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारा मूड नहीं है घर वापस जाने का, तुम वापस भी जा सकते हो। नहीं, आपको जाना है तो आप चले जाएं। मेरे लिए घर आ गया है। या चले फिर। जरा रुको, अब चलो। नहीं, मेरा हाथ तो छोड़े पहले। ऐसे ही ठीक है। जब हम लोग जा रहे थे यहाँ से हमने दूरी थी, और अब जब हम एक दूसरे के करीब आ चुके हैं तो सबको पता चलना चाहिए। क्या जरूरत है सबको पता चलने की? हमारी थोड़ी सी कुर्बत से सबको खुशी मिल जाती तो इसमें हर्जी क्या? इस तरह जाना अच्छा नहीं लगेगा। इस वक्त उनको कुछ नजर नहीं आएगा। उनको सिर्फ ये नजर आएगा कि हमें दूरी थी जो अब खत्म हो चुकी है। समझी? अच्छा, ऐसे करना कि सलाद और रायता भी कर लेना, चावलों के साथ अच्छा लगेगा। और ये कप्स वगैरह तो उठाओ यहाँ से, उठा लिया करो, खुद ही कहना पड़ता है तुम्हें जब उठाती हो। हैं? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अरे तुम लोग बगैर बताए अचानक? कैसी है मेरी बेटी? अरे तुम लोग तो कल आ रहे थे भाई। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जान के गलत टाइम बताया था ताकि हम एकदम से आके आप सबको सरप्राइज दें। हाँ भाई, तुम लोग एंट्री नहीं तो सचमुच ही हमें सरप्राइज कर। आई होप इट्स अ गुड वन। बहुत अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम। दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने तो। अच्छा अम्मी,
फिजा आप लोगों के लिए वहां से बहुत ढेर सारी चीजें लेकर आई, लेकिन उससे पहले हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि हमें बहुत भूख लगी। हमने फ्लाइट में भी कुछ नहीं खाया। बस थोड़ी देर में तैयार होने वाला है, तुम लोग जब तक फ्रेश हो जाओ मैं खाना लगवा देती हूँ। अम्मी इतनी अच्छी जगह से आ रहे हैं और कितना फ्रेश हो, उसको देखे तो सही कितनी फ्रेश लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह खुश रखे हमेशा। कैसी है मेरी बहन? ठीक हूँ। थोड़ी कमजोर लग रही है मुझे। वो एक्चुअली वहाँ पे ना फिजा थोड़ा सा बीमार हो गई थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी, बारिश भी हो गई, हम लोग दरिया में गए और वहाँ से हमारा होटल भी बहुत ज्यादा दूर था। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। वो किया था ख्याल, और सबसे ज्यादा ख्याल तो इन्होंने किया। अच्छा फिर हम लोग जल्दी से फ्रेश होते हैं। अम्मी खाना लगवाओ। हाँ बस मैं लगवा दूँ। थैंक यू। तुमने देखा हमारी छोटी सी हरकत ने सबको कितना खुश कर दिया। और शर्मिंदा भी। क्यों शर्मिंदा क्यों? हमारी फैमिली इतनी मॉडर्न नहीं है कि उनके सामने हम इस तरह की हरकतें करें। सारी बातों को समझता हूँ फिजा, इस हरकत के पीछे मेरा मकसद कुछ और था। क्या हुआ, थक गई हो, अपसेट हो? अपसेट क्यों होंगी? नहीं, मुझे लगा शायद आपने सोचा क्या शर आया था, उसे देख के कहीं मैं पास में वापस ना लौट जाऊं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आपने ऐसा सोचा तो है ना? मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। आप गलत बोल रहे हैं। अगर मैंने ऐसा सोचा भी है तो आई प्रॉमिस यू, इसके पीछे मेरी जेलसी नहीं बल्कि तुम्हारी फिक्रमंदी ही थी। रहने दे। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगा। अच्छा प्लीज यार, हम सॉरी माफ तो कर दो। अच्छा आप कान छोड़ दें, ठीक है। नाराजगी खत्म? पक्का? अच्छा चलो, तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं, मुझे बहुत बहुत काम समेटना है अभी, आप आराम करें। हाँ, वैसे भी हमें अलग अलग ही आराम करना है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, वो इसलिए क्योंकि वहाँ तो मजबूरी थी ना, एक ही बेड था, यहाँ पे सोफा भी मौजूद है। आपको इस सोफे से इतना डर है तो कल इसे बाहर निकलवा देते हैं। इट्स ओके, वैसे भी कोई बात नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको सोचना पड़ रहा है कि आप बताएं या नहीं? अशर की ना 3 दिन पहले शादी हो गई। सोबिया, हमारी शादी हुई है, ये कोई मजाक नहीं है। मजाक तो तुमने बनाया हमारे रिश्ते का। तुम्हारे दिल में कोई और है और घर में कोई और। ये कैसा जुर्म हुआ। सब लोग कहाँ हैं? अम्मी नमाज पढ़ रही हैं और बड़ी अम्मी किचन में और फारूक टीवी देख रहे हैं। साथ बाहर नहीं आया? वो सो रहे हैं। थकन उतारा होगा। जी। खूब एंजॉय किया तुम लोगों ने? बहुत। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कोई बात हुई है? क्या बात हुई है? अब सोच रही हूँ तुम्हें बताऊं या नहीं। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको सोचना पड़ रहा है कि आप बताएं या नहीं? अशर की ना 3 दिन पहले शादी हो गई। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? अरे मैंने सोचा कि नहीं, क्या सोचा आपने? ये खबर सुन के मेरे होश उड़ जाएंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या मतलब था आपका? तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही। आप अच्छे से जानती हैं कि अशर मेरी जिंदगी से जा चुका है।
उसके बाद भी उसकी बात करने का क्या मकसद है? अच्छा, अगर तो वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है तो नॉर्मल रहो ना, ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतना? भाभी आप राजिया, ये क्या कर रही हो? उसकी शादी अब 7 से हो चुकी है, अशर का जिक्र करने की क्या जरूरत है? लीजिए, आप ही मुझे गलत कहिए, इस घर में मुझे ही कसूरवार ठहराया जाता है, चाहे मैं कुछ करूं या नहीं। बड़ी अम्मी ये अच्छे से जानती हैं कि अशर मेरी जिंदगी से जा चुका है, फिर भी उसके बारे में हमेशा जिक्र करने की क्या जरूरत है? तो अब तुमने ज़हनी तौर पर साथ को कबूल कर लिया है? बड़ी अम्मी, बात सिर्फ उन्हें कबूल करने की नहीं, बात अब उसकी है, उस हकीकत की है जो मेरी जिंदगी में हो चुकी है। जाने ना मैं कितना रातों में रोती, कोई जाने ना मेरा हाल जानता है खुदा, क्या बताऊं तुझे मेरी दास्तां अधूरी रही, क्या सुनाऊं तुझे। हो नादानियों में जो हमसे हुआ, माफ करी मौला, तन्हाइयों में मैं रोता रहा, माफ करी मौला, मौला, मौला। ये क्या कर रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये तुम्हारा घर है। नहीं, जिस घर में पहला कदम रखते कि अजनबियत का एहसास हो, वो हमारा घर नहीं हो सकता। सोबिया, हमारी शादी हुई है, ये कोई मजाक नहीं है। मजाक तो तुमने बनाया हमारे रिश्ते का। तुम्हारे दिल में कोई और है और घर में कोई और। वो मेरा माजी और ये हमारा हाल है। अब वो किसी और की हो चुकी है और मेरी जिंदगी में अब सिर्फ तुम हो, और यही हकीकत है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? सच क्यों नहीं बताया? मैंने तो ये सोचा था कि जिस तरह मैंने अपने जज्बे अपने होने वाले जीवन साथी के लिए संभाल कर रखे हैं, उसी तरह उस इंसान की जिंदगी में जाने वाली मैं पहली लड़की होंगी। आई एम सॉरी, मैं इस बात पे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे शर्मिंदगी नहीं, तुम्हारी रफाकत चाहिए अशर। तुम ही मेरी रफीक हो। जो हो चुका है उसको मैं भुला देना चाहता हूं। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो कि मैं कभी अपने माजी को ना भुला पाऊं। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, हो जाती है। अब हर मोहब्बत तो रफाकत नहीं बनती, बिछड़ भी जाया करती है। यकीन करो, मैंने कोई बेवफाई नहीं की जिस पे मैं शर्मिंदा हूं। बस मोहब्बत करने के बावजूद हमारे रास्ते अलग अलग थे। उसके रास्ते में साथ भाई और मेरे रास्ते में तुम खड़ी थी, और अब हमें खुशी खुशी अपने हम सफरों के साथ जिंदगी गुजारनी है। चलो, शुक्र है कि तुमने अब इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है। लेकिन बेटा, ये ज़बरदस्ती का रिश्ता कब तक? साथ को भी तुम दिल से अपना शोहर तस्लीम कर लो, और उसको वही मोहब्बत और तवज्जो दो जिसका वो हकदार। अम्मी, तो क्या मैं इस सलूक की हकदार हूँ जो मेरे साथ किया गया है? सबने मुझे शक की निगाह से देखा, मुझसे मेरा मुस्तकबिल, हाल सब कुछ छीन लिया। मुझे ऐसी जिंदगी गुजारने पे मजबूर किया गया जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। कौन सी जिंदगी गुजार रही हो तुम? हाँ, कैसी जिंदगी से नफरत है तुम्हें?
अरे तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हारी और हमारी इज्जत को ढांप लिया। और साथ का भी जितना शुक्र अदा करो कम है। एक तुम हो कि तुम्हारी नाशुक्री खत्म ही नहीं हो रही है। सही है अम्मी, आप नहीं समझेगी। एक एक सांस मुझ पर कितनी भारी है। हर पल मरती हूं मैं। बेटा तुम दोनों इतने दिन साथ रहे हो, फिर भी तुम में वो मोहब्बत और यगानत पैदा नहीं हुई। अब भी तुम वैसे ही सोचती हो। अम्मी अगर साथ रहने से मोहब्बत बढ़ती तो हमें दूर जाके वक्त गुजारने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहब्बत दिल से होती है और मेरा दिल मर चुका है अम्मी। मरा हुआ वापस लौटकर कभी नहीं आता। मेरा दिल फिर से सांस कैसे लेगा? फिजा, 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 फिजा क्या हो गया? छोड़ मत करो ये समय, छोड़ दीजिए मुझे। पागल हो गई हो क्या? पागलपन है, मत करो। बीमार पड़ जाओगी ऐसे, मत करो। फिजा, फिजा, बाजी, साथ, साथ, फिजा, फिजा को देखिए क्या हो गया ऐसे। बाजी तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तुम अभी तक इस कैफियत से बाहर नहीं निकले। बाहर निकलो इससे। काश काश आप मेरी जगह होते। कोई आपके वजूद को तार तार कर देता और फिर आपसे कहता कि भूल जाओ सब कुछ। आप जाएं यहां से, मुझे अकेला छोड़ दें। फिजा प्लीज मेरी बात सुनो। जाएं। अम्मी क्या है ये? मैं कब से आई हुई हूँ और साथ पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो मैं तुम लोगों से मिलने आई हूँ और ये क्या बात है कि तुम अंदर घुसकर बैठे हो? अभी तुम्हें बताया तो था कि फिजा की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। उसकी तबीयत कब ठीक रहती है अम्मी? पता नहीं क्या मुश्किल मेरे भाई के पल्ले बांध दिया आपने। देखें जरा हालत देखें इसकी। कुछ नहीं हुआ मुझे, आप खामखा परेशान हो रही हैं। खामखा कोई परेशान नहीं हो। अभी तुमने इससे इतना घुमाया फिराया है, हालत ठीक हुई इसकी कुछ? ये आपका मसला नहीं है, मेरे मैके का मसला है। दिल ही नहीं करता यहाँ आने को। हर किसी का चेहरा उतरा होता है। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है ना यहाँ आने में, तो आप ना आया करें, कोई आपसे कहता नहीं है। ठीक है तुमने, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगी। अरे फैजा, छोड़े मेरा हाथ अम्मी। आज के बाद मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। ओहो क्या हो गया है? उसने ऐसी झुंझलाहट में कह दिया था, तुम तो बुरा ही मान गई। आप भी इसी की साइड ले रही हैं। देखा शादी के बाद कितना बदल गया है मेरे भाई। I'm sorry अभी, मैं बस परेशान हूँ, इसीलिए मेरे मुंह से सब कुछ निकल गया, वरना एक ही तो बहन है आप मेरी। हाँ एक ही तो बहन है, लेकिन उसकी कोई कदर ही नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? बहुत कदर है आपकी, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। फैजा तुम खामखा जज्बाती हो गई। हाँ मैं जज्बाती हूँ, आप सब लोग बहुत समझदार हैं। फिजा आज तक भूल नहीं पाई जो कुछ उसके साथ हुआ। उसको मैं देखती हूँ तो मेरा दिल कटता है। एबनॉर्मल सी हो गई है बेचारी। साथ मैं सोचती हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है कि अगर
तुम उससे शादी करने पर राजी ना होते तो हम दुनिया को इस बच्चे की क्या हकीकत बताते। आप लोग मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाते रहे। मैं आपसे बार बार पूछता रहा लेकिन आप टालती रही। फिजा की हालत से ये बात साफ जाहिर थी कि कोई बात है जिसकी वजह से वो खुश नहीं है, लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या बताती तुम्हें? तुम्हारी बहन के साथ ये सब कुछ हो गया। आपको मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। बताती तो तुम क्या कर लेते? मैं जान से मार देता उसको। अगर हमें मालूम होता तो तुमसे पहले हम जान से मार देते उसे। लेकिन बेटी की इज्जत इंतकाम से ज्यादा होती है। जरा सी भी भाप निकल जाती मुंह से तो दुनिया हमारा तमाशा बना डालती। फिजा का रिश्ता आपने अशर से भी इसलिए तोड़ा था? हमने नहीं तोड़ा था, फिजा ने खुद तोड़ा। हमने तो साद को राजी किया। फिर बड़ा ज़र्फ है साद का, सब कुछ जानते हुए उसने फिजा को एक्सेप्ट कर लिया, बड़ी बात है। मैं तो उनके सामने अपनी गर्दन भी नहीं उठा सकती। हमने क्या किया था उनके साथ और उन्होंने हमारी इज्जत को ढांपा है। सही कह रही हैं आप, साथ में बड़े ज़र्फ से काम लिया है। अब भी वो फिजा को नॉर्मल करने में लगा रहता है, लेकिन फिजा की बार बार वही कैफियत हो जाती है। अम्मी, ये किसी लड़की के लिए छोटी बात तो नहीं होती ना। मेरे तो अपने सोच सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फिजा को नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। फिजा से मिल। कहाँ जा रहे हो? नहीं, फिजा से कोई बात मत करना। मैं कुछ नहीं बोलूँ। प्लीज कुछ मत कहें। बाज़ औकात कुछ ना कहना ही बेहतर होता है। साथ तुम्हारे सामने मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया है। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। फारूक, मैं कोई गैर हूं जो आप इस तरीके से कह रहे हैं? गैर होते तो दूसरों का बोझ अपने कंधों पे इस तरह उठाते। आप दूसरे नहीं हैं, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फिजा सो गई? हाँ, टैबलेट दे के सुलाया तब जाके सोई है। साथ कोई टेंशन की बात तो नहीं है? डॉक्टर कह रही थी कि फिजा का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है। आप परेशान नहीं हो अम्मी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना इतना कोई बड़ा मसला नहीं, वो लोग संभालेंगे। इतना मुश्किल वक्त गुजारा है मेरी बच्ची ने, अब तक ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा तो क्या होगा? अक्साना, इस वक्त ऐसी बातें मत करो। बस अल्लाह से दुआ करो कि फिजा खैरियत से फारिग हो जाए। कितना खुश होते हैं ना हम लोग अगर। हम अब भी खुश होंगे। बच्चे तो मासूम होते हैं, अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में नहीं आते। और प्लीज फिजा के सामने तुम इस तरह रिएक्ट मत करना। फारूक और नाजिया को नहीं देखा आपने? दोनों आए तक नहीं।
और फारूक ने तो यहाँ तक कह दिया कि बच्चे को घर लाने की भी ज़रूरत नहीं, आते हुए किसी इदारे के झूले में डालकर आ जाना। तो दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपने अब प्लीज छोड़े उन्हें, इन लोगों का प्रॉब्लम है भी नहीं। पता नहीं फिजा बच्चे को संभालेगी भी या नहीं। क्यों नहीं संभालेगी? माँ है फिजा उसकी। अगर फिजा ने मना भी कर दिया तो क्या यह बच्चा किसी और को दे देंगे? साथ ठीक कह रहा है, बस तुम फिजा के लिए दुआ करो। मुबारक हो, बेटी हुई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है और सेहतमंद भी है। फिजा कैसी है? वो भी ठीक है, अभी हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, आप उनसे मिल सकती हैं और बेबी से मिलने के लिए भी आप नर्सरी में जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। रुखसाना, अब इतनी परेशान क्यों हो रही हो? शुक्र करो कि सब कुछ खैरियत से हो गया। कुछ भी खैरियत से नहीं हुआ। असल इम्तिहान तो हमारा अब शुरू हुआ इस बच्ची के इस दुनिया में आने के बाद। कौन है? कौन है? कौन? कौन है? अम्मी! कौन हो? बचाए! छोड़ो! कौन हो? बचाए! नादानियों में जो हमसे हुआ माफ करी मौला, तन्हाइयों में मैं रोता रहा माफ करी मौला, ये कैसा जुर्म हुआ। फिजा बेटा, आंखें खोलो, इतनी खामोश क्यों हो? फिजा इस तरह चुप मत रहो। शुक्र करो बेटा कि अल्लाह ने तुम्हें इस मुश्किल से निकाल दिया है। जो कुछ गुजर गया उसे भूल जाओ। अब सोचो कि आगे की जिंदगी कैसे गुजारनी है। फिजा बेटा, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बहादुरी के साथ। और मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। अरे बेटा, इस हालत में रोते नहीं है, आंखों पर असर पड़ता है। बड़ी अम्मी, मेरी तो पूरी जिंदगी असरअंदाज हो गई। बिना ही चली गई तो क्या फर्क पड़ता है? मैं साथ को देखकर आती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। ये कैसा जुर्म हुआ। उसका बाप मैं हूं। अब बस ये याद रखें, बाकी सब भूल जाए। खाला, इस सब में उस मासूम का क्या कसूर है? कोई भी अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में नहीं आता ना। क्या है यार, जब से आई है रो रो के इसने दिमाग खराब कर दिया।
ईश्वर मुझे डर लगता है कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाए। ऐसा क्यों सोचती हो? अब मैं दिलो जान से तुम्हारा हूँ। अपनी बेटी को नहीं देखोगी? मेरी बेटी नहीं है। तो आप इसे घर ही ले आई? हाँ, तो और कहाँ ले जाती? छोड़ देती किसी यतीमखाने में उसे, या डाल देती किसी इदारे के झूले में।